नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रो फ्लैग में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कब है आषाढ़ अमावस्या, तिथि, मुहूर्त और पूजा विधि। 23 जून 2024 से आषाढ़ माह की शुरुआत हो चुकी है। यह माह भगवान विष्णु की पूजा को समर्पित है। आषाढ़ में आने वाले व्रत और त्योहार इसकी महत्ता को बढ़ाते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह चौथा महीना होता है। इस दौरान भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी यह माह बेहद शुभ होता है। कई बार जाने अनजाने में की गई गलतियों से व्यक्ति को पितृ दोष का सामना करना पड़ता है, जिस कारण समस्याओं का स्तर बढ़ने लगता है। ऐसे में आषाढ़ माह की अमावस्या तिथि को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन कुछ विशेष कार्यों को करने से पितरों की नाराजगी को दूर किया जा सकता है। इस अमावस्या पर दान और पूर्वजों की आत्मा शांति के लिए गंगा स्नान करना बेहद शुभ होता है। इस साल 5 जुलाई 2024 के दिन आषाढ़ अमावस्या मनाई जाएगी है। इस दिन पितरों की पूजा का विधान है। इसी कड़ी में आइए जान लेते हैं कि आषाढ़ अमावस्या के दिन पितृदोष मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए। आषाढ़ अमावस्या कब है? आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 5 जुलाई सुबह 4:57 पर होगी। वहीं 6 जुलाई को 4:26 पर इसका समापन होगा। ऐसे में आषाढ़ अमावस्या 5 जुलाई 2024 के दिन होगी। पितृदोष कैसे लगता है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद विधि विधान से अंतिम संस्कार न होने पर पितृदोष लगता है। साथ ही माता पिता का अपमान करने वाले लोगों को भी इसका सामना करना पड़ता है। कहते हैं कि यदि किसी की मृत्यु के बाद पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध न किया जाए तो पितृदोष लगता है। इसके अलावा पीपल और नीम के पेड़ को काटने से भी यह दोष लगता है। पितृदोष मुक्ति के उपाय। पितृदोष होने पर व्यक्ति की समस्याएं बढ़ने लगती है। साथ ही बने बनाए कार्यों में भी समस्याएं आने लगती है। ऐसे में सभी सदस्यों को बार बार मात्र में सिक्के लेकर उनका दान करना चाहिए। इससे पितृदोष दूर होता है। वहीं अमावस्या तिथि पर कौवा, चिड़िया, कुत्ते और गाय को भोजन कराना चाहिए। इसके साथ पीपल या बरगद के पेड़ पर जल भी चढ़ाएं। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जरूर करें धूप दान। मान्यता है कि पितरों को धूप दान करने से वह अपने वंशजों को आशीर्वाद देने आते हैं। अमावस्या के दिन दोपहर में पितरों को धूप दान करना चाहिए। इस दौरान अपने पितरों का ध्यान करते रहना चाहिए। आषाढ़ अमावस्या के उपाय। आषाढ़ अमावस्या के दिन सुबह पितरों की पूजा करें और गाय, कौआ, कुत्ता, चिड़िया के लिए दाना डालें और पानी का प्रबंध करें। मान्यता है कि ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। साथ ही पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। यदि आप जीवन में पितृ दोष का सामना कर रहे हैं तो आषाढ़ अमावस्या पर स्नानाध्यान के बाद दक्षिण दिशा में मुख कर काले तिल मिश्रित जल से अर्घ्य दें। इस समय पितरों को ध्यान कर गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। इससे इंसान को सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। दक्षिण दिशा पितरों की मानी गई है। ऐसे में आषाढ़ अमावस्या पर घर की दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीपक में थोड़े से तिल भिगोकर रख दें। मान्यता के अनुसार अमावस्या पर इस टोटके को करने से पितृ प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। धन संबंधी समस्याएं दूर करने के लिए आषाढ़ अमावस्या का दिन अच्छा माना गया है। इस दिन लाल कपड़े में अलसी के बीज और कपूर को बांध दें। इसके बाद ऊपर से कलावा लपेट दें। अंत में इसे किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करें। इससे धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं और धन लाभ के योग बनते हैं।
अगर आप पितृदोष से निजात पाना चाहते हैं तो आषाढ़ अमावस्या पर स्नानाध्यान के बाद गंगाजल या सामान्य जल में काले तिल मिलाकर पीपल के पेड़ में जल का अर्घ्य दें। शास्त्रों में निहित है कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का निवास होता है। पीपल पेड़ में देवी देवताओं संग पितरों का भी वास होता है। इसके लिए पीपल पेड़ को जल का अर्घ्य देने से पितृदोष दूर होता है। अगर आप अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आषाढ़ अमावस्या पर गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नानाध्यान करें। इसके बाद नदी या सरोवर में अंजलि यानी हथेली में काले तिल और गंगाजल लेकर 3 बार दक्षिण दिशा में मुख कर पितरों का तर्पण करें। गुरुर पुराण में निहित है कि 3 पीढ़ी के पत्रों का तर्पण किया जाता है। इसके लिए 3 बार पितरों का जल का अर्घ्य दें। इस समय पितरी से सुख समृद्धि की कामना करें। साथ ही जीवन में आने वाली बलाओं से रक्षा करने की याचना करें। आषाढ़ अमावस्या पर स्नानाध्यान के बाद पितरों का जल का अर्घ्य दें। इस समय पितरी चालीसा, कवच और स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद पशु पक्षी को भोजन दें। सनातन धर्म में दान पुण्य का विशेष महत्व है। इसके लिए आषाढ़ अमावस्या पर पूजा पाठ जप तप करने के बाद अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार दान पुण्य करें। इस उपाय को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। आप चावल, नमक, गेहूं, दूध, दही, काले तिल, वस्त्र आदि चीजों का दान करें। पितृ देवताओं का नाम जपते हुए उन्हें जल, तिल, कुश, फूल आदि अर्पित करें। आषाढ़ अमावस्या के दिन सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद ही पितरों का तर्पण करना चाहिए। आषाढ़ अमावस्या के दिन पितरों के नाम पर दान करना भी बहुत पुण्यकारी माना जाता है। इस दिन आप अन्न, वस्त्र, धन आदि दान भी कर सकते हैं। दान करते समय पितरों का नाम जरूर जपें। अगर आपके पिता का देहांत हो चुका हो तो आप उनके नाम पर श्राद्ध कर सकते हैं। इसके लिए किसी पंडित को बुलाकर विधि विधान पूर्वक श्राद्ध कराएं। इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपवास करना चाहिए और किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा देना चाहिए। गाय को पितरों का वाहन माना जाता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन गाय का दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। पितृ दोष से मुक्ति के लिए भी यह दिन उत्तम होता है। इस दिन पितरों के आशीर्वाद से मान सम्मान में वृद्धि होती है। पीपल वृक्ष को भी पितरों का प्रिय माना जाता है। आषाढ़ अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है।